नमस्कार मित्रों, मैं सुकुमार लोचिप चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि से संबंधित 6 नियम अपन पढ़ चुके हैं मित्रों। और आज जो है अपना अगला नियम है व्यंजन संधि से संबंधित। देखो अगला नियम जो है वो अपना क्या कहता है, वो कहता है मित्रों, एक बार इसको समझे, नियम को समझे। सतो सेचुना, सरल रूप में भी समझाऊंगा और नियम के तरीके से भी समझाऊंगा। सतो सचुना सचु, ये है नियम। अब ये समझ में नहीं आया कैसे, देखो यहां क्या है, दंतेस है, दंतेस है, फिर तय, तय वर्ग पूरा होगा, तय थ द ध और न, धन चिन्ह धन चिन्ह। फिर देखो क्या आ रहा है, सचुना यानी तालव्य स, तालव्य स। उसके बाद में चैवरग छ ज झ, ये ऐसी स्थिति आनी चाहिए। यानी कैसे भी, यानी उधर तो धन चिन्ह के बाद में उनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए और धन चिन्ह से पहले प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, संधि में 2 पद होते हैं, बार बार बताया हुआ आपको, संधि में 2 पद होंगे, 2 पद होंगे। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, देखो ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये स्थिति है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये। और ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति, ये वाली जो स्थिति है, ये किसमें होगी, ये वाली स्थिति होगी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो परिवर्तन क्या होगा, आगे देखो, स तो ये आ गया, तैवर्ग ये आ गया, सचुना स आ गया, चैवर्ग आ गया, ये परिवर्तन होगा उसमें। यानी ये जो स है वो बदलेगा तालव्य स में, तैवर्ग जो है वो बदल जाएगा चैवर्ग में। यानी तैवर्ग किस में बदल जाएगा, चैवर्ग में बदल जाएगा। ये लो जी, ये लो, तय वर्ग जो है वो कौन से वर्ग में बदलेगा, चय वर्ग में बदलेगा। अब उदाहरण देखो इससे संबंधित, आपके सामने लिखा हुआ है प्रतिपत धन चंदर, ये लिखा हुआ है, एक उदाहरण है आपके सामने, प्रतिपत धन चंदर। अब देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय, ये रहा प्रथम पद का अंतिम वर्ण। यानी इधर वाले बॉक्स में जो बंद है ये तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, उधर वाले बॉक्स में जो बंद है वो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है। इधर वाले बॉक्स में तय आ रहा है, क्या तय आ रहा है, ये रहा प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय। फिर च, बोलो द्वितीय बॉक्स में जो बंद है तो वहां च आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो यहां देखो तय को किसका आदेश हुआ, च का आदेश हुआ, तय को किसका आदेश हुआ, च का। तो यहां जो तय है, ये वाला तय जो है इसको किसका आदेश होगा, च का आदेश होगा। क्या बनेगा, बनेगा प्रति ऐसा कैसा, तय च में बदल गया, आगे वाला चंदर ऐसा कैसा उतार देना, ये लो बन गया। अब देखो कहीं भी द्वित्व च की स्थिति, कैसा भी उदाहरण आपके सामने आए, द्वित्व च जहां आ जाए यही नियम लागू होगा, व्यंजन संधि होगी,
पहला जो च है, आधा जो च है उसको तय में बदल देना, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे और उदाहरण देखें अपन, आपके सामने उदाहरण है निस्धन शुल्क। निस्धन शुल्क उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने, निस्धन शुल्क। देखो प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंते स आ रहा है। देखो दंते स लिखा हुआ है, बिल्कुल आ रहा है। धन चिन्ह के बाद में तालव्य स आ रहा है, बिल्कुल सर आपकी बात सही है। तो दंते स किस में बदलेगा? तालव्य स में बदल जाएगा। तो यहां जो दंते स है, ये जो दंते है, इसको किसका आदेश होगा? तालव्य स का। तो ये क्या बन जाएगा? निशुल्क। ये क्या बनेगा? निशुल्क बन गया। और उदाहरणों के द्वारा समझे इसको। देखो एक बार तो नियम को लिखता हूं मैं, स त थ द ध न धन स च। देखो इधर ये है वो हलंत वाले नहीं, वो फिर ये वाली। तो इसको किसका आदेश? उसी का, यानी दंते स को तो तालव्य स का, तय वर्ग को च वर्ग का, तय वर्ग को किसका आदेश होगा? च वर्ग का आदेश होगा। ये है। अब देखो और उदाहरण देखो, आपके सामने उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने, उदाहरण आ गया निस्धन चित्त। निस्धन चित्त। देखो भाई, निस्धन चित्त स ये रहा, धन चिन्ह के बाद में च वर्ण ये रहा। तो स को किसका आदेश? तालव्य स का, यानी दंते स को किसका आदेश? तालव्य स का। तो इस स को किसका आदेश होगा? तालव्य स का। और ये क्या बनेगा? निश्चित। क्या बनेगा? निश्चित। अब इसके बाद में देखो आपके सामने उदाहरण है। जैसे देखो एक लिखा हुआ है आपके सामने, मूल शब्द लिखता हूं, संधि युक्त शब्द लिखता हूं, सज्जन। इसमें आपको क्या करना है? संधि विच्छेद। इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। देखो आपके सामने सज्जन लिखा हुआ है, कैसे पहचानेंगे? ये अभी एक बार नियम के अनुसार उदाहरण मैं आपको समझा दूं, फिर सीधा पहचानना ही बताऊंगा कि किसी भी शब्द में ये वाली स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना है। बस थोड़ा एक बार इस नियम को समझे कि ये वाली जो स्थिति है, ये नीचे जो लिखी हुई है, ये वाली जो स्थिति है, ये स्थिति संधि युक्त शब्द में होगी। ये वाली स्थिति, बोलो जय कहीं आ रहा है? आधा जय आ रहा है, आधा जय संधि युक्त। मैंने कहा कि ये वाली स्थिति संधि युक्त शब्द में होगी। जय, उसमें जय आ रहा है, जय को किसका आदेश करो? तय का आदेश करो। जय को किसका आदेश करो? तय का आदेश करो। करो। स जय को किसका आदेश होगा? दै का, दै का। और सदधन जन। अब यहां आपको थोड़ा ध्यान देना है कि सद द, हिंदी में द यहां सत धन जन होता है, सद धन जन नहीं होता है। तो अब क्या करें? हिंदी में यदि आप किसी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो अब इस नियम में आगे आपको पहला जो नियम अपन ने पढ़ा था वो नियम भी
लगाना पड़ेगा। पहला नियम क्या पढ़ा था भाई? पहला नियम अपन ने पढ़ा था कि तीसरे वर्ण के बाद में, तीसरे वर्ण के बाद में, भाई प्रथम वर्ण के बाद में, यही तो था, कोई सगोष वर्ण आए, प्रथम वर्ण के बाद में कोई क्या है, सगोष वर्ण आए। अब भाई इसका तो संधि विच्छेद सद प्लस जन होता है, लेकिन ये तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब इसको शुद्ध बनाना है, तो शुद्ध बनाने के लिए क्या करें? तो शुद्ध बनाने के लिए देखो, इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है सत प्लस जन। क्या होता है? सत प्लस जन। फिर ये संस्कृत के अनुसार उदाहरण, यानी जो नियम है ये संस्कृत के अनुसार नियम है। मैं आपको इसका सरल रूप भी अभी बताऊंगा, लेकिन मैं ये संस्कृत वाला रूप क्यों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी के नियमों के अनुसार सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता है, तो उसमें से यदि किसी शब्द के ऊपर ये नियम लागू हो जाए तो आपको फिर यही नियम लागू करना है। अब जैसे सज्जन है, सज्जन का इस नियम के अनुसार संधि विच्छेद क्या हुआ? सद प्लस जन हुआ। लेकिन अपन को पता है हिंदी में ये संधि विच्छेद गलत है। हिंदी में ये संधि विच्छेद क्या है? गलत है। हिंदी में इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस जन होता है। अब लगाओ भाई नियम, तय के बाद में जय, तय के बाद में जय, तो तय को किसका आदेश? जय का आदेश। इसके ऊपर तो लागू नहीं हो रहा ना, लेकिन देखो इसके ऊपर कैसे लागू होगा ये? इसके ऊपर ऐसे लागू होगा मित्रों, सद प्लस यानी सद धन जन है। आप जानते हैं कि इसका सही संधि विच्छेद हिंदी में सत धन जन होता है। अब यहां देखो, सत धन जन होता है। अब अपन ने जो पहला नियम पढ़ा था वो याद करो, जब तय के बाद कोई सघोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण का आदेश होता है। तय के बाद में सघोष आए तो प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण का आदेश होता है। सद प्लस जन आ गया ना। अब ये लग जाएगा, द आ गया, द किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सज्जन। क्या बन जाएगा? सज्जन। और उदाहरण देखें इससे संबंधित, इससे संबंधित उदाहरण देखो। नियम तो अपना क्या है ये? स चैवर्ग, शॉर्ट में लिख सकता हूं तालव्य स चैवर्ग। तो इसको तो तालव्य स का चैवर्ग को, अरे तैवर्ग है ये, कौन सा वर्ग है? तैवर्ग। तो इस तैवर्ग को किसका आदेश? चैवर्ग का। किसका आदेश? चैवर्ग का। अब जैसे देखो आपके सामने उदाहरण है, उदाहरण लिखा हुआ है, एक उदाहरण है आपके सामने यज्ञ। क्या उदाहरण है आपके सामने? यज्ञ उदाहरण लिखा हुआ है, और यज्ञ का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। सर ये तो समझ में नहीं आया, कैसे क्या हो? अरे भाई यज्ञ के आगे टुकड़े करो आप। क्या घ, एक तो होता है छ, एक होता है त्रय, एक होता है घ, इसमें जय और कौन सा वर्ण होता है? भाई जब ये लिखते हैं अपन तो आपको पता है कि घे के टुकड़े जय प्लस यही तो होते हैं ना। तो यहां जो यज्ञ है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, यज्ञ है ये। क्यों? घ के मैंने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। घ के मैंने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए, लिख दिया भाई। अब देखो जय, जय है ये रहा, इसमें देखो इधर जय आएगा। अब जय इधर आएगा तो जय को किसका आदेश होना चाहिए? भाई जय आएगा तो द का आदेश होना चाहिए। किसका आदेश होना चाहिए? द का आदेश होना चाहिए। अब यहां ध्यान दें
कि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो संधि विच्छेद होता है यज प्लस न, यानी यज धन न। ये जो नियम है ये मूल शब्द पे लागू नहीं होगा, यानी संधि युक्त जो शब्द है इस संधि युक्त शब्द के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। नियम किसके ऊपर लागू होगा? ये नियम लागू होगा यज प्लस यज धन न के ऊपर लागू होगा। कैसे? देखो, जय बोलो इधर स्थिति आएगी या नहीं आएगी, न इधर होगा या नहीं होगा। भाई इसके मैं अगर इसको पूरा लिखना चाहूंगा तो तय है द ध न धन चिन्ह स यानी पूरा और च छ ज झ ये पूरा। अब ये स इसको किसका आदेश? तालव्य स का। तय को किसका आदेश? च का। छ का। द को ज का। ध को झ का। न को य का। यही तो आदेश होगा। अब यहां क्या है? न। देखो ये रहा न, ये रहा न। अब कईयों की ये आ रहा होगा कि ये न तो प्रथम पद में आ रहा है, लेकिन कुछ उदाहरणों में उल्टी स्थिति हो सकती है। ये वाली स्थिति इधर हो सकती है और ये वाली स्थिति इधर हो सकती है कुछ ही उदाहरणों में। तभी तो हिंदी में ये नियम नहीं बताया जाता है, हिंदी के अनुसार नहीं, ये नियम संस्कृत के अनुसार है। इसका सरल रूप मैं अभी आपको पूरा का पूरा सरल रूप बताऊंगा कि आपको हिंदी के अनुसार इसको कैसे याद रखना है। अब यहां देखो न है, ये रहा न। न को किसका आदेश हो रहा है? यह का आदेश हो रहा है। न को किसका आदेश हो रहा है? यह का आदेश हो रहा है। अब कर दो इसको। भाई न को किसका आदेश हो गया? यह का। तो यह ज घ तो क्या बन गया? यज्ञ। क्या बन गया? यज्ञ। अब इस नियम को आप हिंदी के अनुसार देखें, इस नियम को आप हिंदी के अनुसार, यानी आज भी इस कक्षा में अपन ने जो सतो सचुना सचु नियम देखा है, यदि ये आपके समझ में नहीं आया है तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने केवल संस्कृत के अनुसार बताया है ताकि आपके सामने कोई सा संस्कृत के अनुसार शब्द आ जाए तो वो आपका गलत नहीं हो। हिंदी में कैसे याद रखेंगे? देखो हिंदी में आपको इस नियम को याद रखना है। क्या याद रखना है? किसी भी शब्द में वो संधि विच्छेद किया हुआ शब्द है और संधि विच्छेद किए हुए शब्द में तय के बाद में च आ रहा है। एक तो स्थिति ये, अगर उसमें तय के बाद में ज आ रहा है, तय के बाद में ज आ रहा है, तो यहां जो तय है इसको तो च का आदेश होता है। अगर धन चिन्ह के बाद में च आता है तो किसका आदेश होगा? च का आदेश होगा। अगर धन चिन्ह के बाद में ज आता है तो तय को किसका आदेश होता है? ज का आदेश होता है। ये याद रखना आपको हिंदी के अनुसार। सतो सचुना छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, 15 मिनट के लिए अपन ने उस नियम को दे दिया, लेकिन एक बार याद रख लेना कि किधर भी दाएं बाएं ऐसा कोई संधि विच्छेद आ जाए तो उसके अनुसार आपका सही हो जाए। नहीं याद रहता है कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने जो 6 नियम पढ़े थे हम लोगों ने, उससे आगे जो 7वां नियम है आप इसको बना लें, सतोना सचु को छोड़ दें। अब ये आपका कौन सा नियम? 7वां नियम। 6 नियम जो थे वो इस कक्षा से पहले हो चुके थे। 7वां जो हिंदी की संधि का नियम है यहां से प्रारंभ होता है। तो इतनी देर तक अपन ने एक बार वो संस्कृत वाला नियम देखा था। कई बार हिंदी में उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे यज्ञ, दुशासन, निश्चल, इस प्रकार के जो उदाहरण है वहां वो काम में आता है। अब देखो भाई, तय सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ आपकी संधि युक्त शब्द आए तब उसमें कैसे पहचाने? तो संधि युक्त शब्द में आपको क्या देखना है? संधि युक्त शब्द में ये वाली स्थिति देखनी है। कौन सी स्थिति देखनी है? च के द्वित्व का प्रयोग होना चाहिए। संधि युक्त शब्द में आपको ये वाली स्थिति देखनी है, ज के द्वित्व का प्रयोग होना चाहिए। ज के
द्वित्व का प्रयोग होना चाहिए। जब भी ऐसी स्थिति आए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, जब भी ऐसी स्थिति होगी, हमेशा आपको व्यंजन संधि करनी है। कोई भी शब्द, देखो हिंदी की संधियां बिल्कुल सरल है। सतो ना सचो ये बीच में संस्कृत का आ गया, केवल मैंने समझाया है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की संधियां बहुत सरल है। जब भी दो बार च आ जाए, किसी भी शब्द में दो बार च आ रहा है, आपसे संधि का नाम पूछ रहा है, व्यंजन संधि बता देना, गलत नहीं होगा। फिर उसका संधि विच्छेद करवा रहा है, संधि विच्छेद करवा रहा है, तो जो आधा च है उसके स्थान पे तय रख देना, बाकी और कुछ नहीं करना। किसी भी शब्द में ज के द्वित्व का प्रयोग हो रहा है, दो बार ज आ रहा है, एक बार आधा ज और दूसरी बार पूरा ज, तो संधि विच्छेद करते समय जो आधा ज है उसको तय में बदल देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब चाहे इसके समान कोई सा भी उदाहरण आ जाए, इसके समान कोई सा भी उदाहरण आ जाए, सभी में आपको व्यंजन संधि करनी है, और संधि विच्छेद करते समय जो आधा वर्ण है उसको किस में बदलना है? तय में बदलना है। किस में बदलना है? तय में बदलना है। बोलो इससे सरल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब उदाहरण के द्वारा समझे इसको। किसके द्वारा समझे? उदाहरण के द्वारा समझे। देखो आपके सामने सीधा सीधा उदाहरण लिखा हुआ है उच्चारण, सीधा सीधा उदाहरण लिखा हुआ है उच्चारण, और आपसे इसमें संधि पूछ ली, संधि का नाम पूछ लिया, आपसे इसमें इसका संधि विच्छेद करवा लिया, तो आप क्या करेंगे? आपका काम क्या होगा? उच्चारण, आपके दिमाग में बात आएगी कि च का द्वित्व बताया था, बिल्कुल बताया था कि च का द्वित्व जहां भी आ जाए आपको व्यंजन संधि करनी है। बिल्कुल च का द्वित्व आ रहा है इसमें तो व्यंजन संधि है, सीधी सी बात है। कि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद के लिए फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ने बताया था कि जो आधा च है उसको तय में बदल देना, बाकी कोई परिवर्तन मत करना। यानी च ये वाली स्थिति संधि युक्त शब्द में होगी। बोलो च संधि युक्त शब्द में है, ये वाली स्थिति संधि विच्छेद में होगी। च दिया हुआ है तय में बदल दो, तय दिया हुआ है च में बदल दो, तो करो। आधा जो च है वो किस में बदलेगा? तय में बदलेगा। और संधि विच्छेद उत प्लस चारण, क्या हो गया? उत प्लस चारण। बोलो नियम लागू हुआ या नहीं हुआ? तय, तय लिखा हुआ है, तय के बाद में च आ रहा है, तो तय को किसका आदेश? च का आदेश। बोलो च का आदेश होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब देखो इससे आगे, इसको एक बार मैं यहां से थोड़ा साफ कर लेता हूं। ये हो गया ज का द्वित्व, आपको बता दिया, याद रख लेना। मैं उदाहरण निकालता हूं आपके सामने। जैसे आपके सामने अभी अपन ने वहां संस्कृत वाले नियम के अनुसार भी किया था सज्जन को, यहां भी सज्जन को कर रहे हैं। उस नियम के अनुसार आपको कठिनाई हो रही थी गुरुजी संस्कृत का नियम के अनुसार, तो दया आर्योज है, जबकि सज्जन का संधि विच्छेद सत होता है, तो कैसे करें? हाँ गुरुजी यह बात सही, जय को द्वित्वा गो। बस तो यही तो याद रखना आपको, जय का द्वित्व आ रहा है, यही याद रखना है आपको। जय का द्वित्व व्यंजन संधि, और आधा जो जय है उसको किस में बदल देंगे? उसको आपको बदलना किस में है? तय में बदलना है। यानी यहां जो जय है उसको किस में बदलना है? तय में। देखो सीधी सी बात है, जय आएगा तो तय में बदलेंगे, तय आएगा तो जय में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? सत धन जन, सत धन जन। संधि विच्छेद किया हुआ उदाहरण आ जाए आपके सामने। जैसे आपके सामने उदाहरण है जगत धन जीवन, जगत धन जीवन। हमेशा ध्यान रखना द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ज आ रहा है और प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय आ रहा है, यही नियम लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो तय, तय, तय के बाद में जय, तय के बाद में जय, तय को किसका आदेश? जय का आदेश। तय को किसका आदेश? जय का आदेश। लिख दो शब्द को, बाकी आपको कुछ नहीं करना, बन गया। आपके सामने लिखा हुआ है उत्धन जैन। क्या लिखा हुआ है भाई? उत्धन जैन। क्या लिखा हुआ है? उत्धन जैन लिखा हुआ है। देखो भाई तय के बाद में जय, तय के बाद में जय आ रहा है,
जब तय के बाद में जय आ रहा है तो तय को किसका आदेश होगा? जय का। तो तय को किसका आदेश होगा? जय का। और ये क्या बन जाएगा? उज्जैन। क्या बन जाएगा? उज्जैन। और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण है, जैसे संधि विच्छेद किया हुआ आ जाए तो संधि विच्छेद किया हुआ भी बता दिया। अब इससे संबंधित देखे चाहे और उदाहरण, जैसे आपके सामने है, चलो आगे ले लेते हैं, वो एक पेज और ले लेते हैं। नियम क्या था? तय धन चय, तय को किसका आदेश? चय का। दूसरा क्या था? तय धन जय, तो तय को किसका आदेश? जय का आदेश। जैसे देखो आपके सामने उदाहरण है, सत प्लस यानी सत धन चित्त। सत धन चित्त उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने। बोलो तय, तय, तय के बाद में चय, तय के बाद में चय, तो तय को किसका आदेश करोगे रे? चय का। तो सीधी सी बात है, तय को चय का आदेश हो जाएगा सचित। अब चय का द्वित्व आया या नहीं आया? इसमें चय का द्वित्व आ रहा है ना, तो संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद हुआ, इसका मतलब व्यंजन संधि। इसका मतलब कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जय का उदाहरण और देखें, जैसे संबंधित उदाहरण देखें, जैसे आपके सामने उदाहरण है विद्युत प्लस यानी विद्युत धन ज्वाला। आपके सामने उदाहरण है विद्युत धन ज्वाला, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि विद्युत प्लस ज्वाला, विद्युत धन ज्वाला। अब यहां देखो तय के बाद में, देखो तय के बाद में जय, तय के बाद में जय, तय को किसका आदेश करोगे? जय का आदेश करोगे। यानी ये जो तय है वो किस में बदलेगा? जय में बदलेगा। तो आगे जब इसको बनाएंगे तो विद्युत तय वो किस में बदलेगा? जय में। आगे ज्वाला है उसको ऐसा का ऐसा उतारेंगे। ये लो जय बोलो, 2 बार आया नहीं आया? आया। आधा, दोनों आधे भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना, एक आधा और एक पूरा भी आ सकता है, लेकिन पहला जो जय होगा वो आधा होगा। दोनों आधे भी आ सकते हैं, दोनों पूरे कभी भी नहीं आएंगे। दोनों पूरे नहीं आएंगे। अगर दोनों आधे आ रहे, आधे आ सकते हैं, लेकिन दोनों पूरे कभी भी नहीं आएंगे। पहला आधा आएगा, दूसरा पूरा आएगा, या दूसरा आधा भी आ सकता है, लेकिन हमेशा पहला जो जय है वो क्या होगा? आधा होगा। जैसे उज्जवल, इसमें भी दोनों जय आधे आधे हैं। दोनों जय क्या हैं? आधे आधे हैं। क्या है इसमें? दोनों जय आधे आधे हैं। अब कैसे करें इसमें? भाई जय का द्वित्व आया ना, मैंने कहा कि जय दोनों बार आधा आ सकता है, या एक बार आधा एक बार पूरा आ सकता है। पहला जो जय है उसके स्थान पे क्या करेंगे? उसको तय में बदलेंगे। तो तय में बदलोगे तो ये तो बनेगा उत, और आगे जो जवल है वो क्या आ जाएगा? ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन जवल। अब इसी से संबंधित एक जो नियम है वो है मित्रों, देखो तय धन लय। क्या है? तय धन लय। अब जब भी तय होगा तो तय को किसका आदेश होगा? लय का। संधि युक्त शब्द में कैसी स्थिति होगी इसकी? संधि युक्त शब्द में स्थिति ये वाली होगी, ये ध्यान रखना। ये स्थिति किस में आएगी? संधि युक्त शब्द में आएगी। संधि युक्त शब्द में, किसमें? संधि युक्त शब्द में आनी चाहिए ये स्थिति। कौन सी स्थिति? तय धन लय, यानी लय के द्वित्व का प्रयोग। लय 2 बार जहां आ जाए व्यंजन संधि, और यदि उसका संधि विच्छेद करवाए तो संधि विच्छेद करते समय जो आधा लय है उसके स्थान पे तय कर देना, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है उल्लास। क्या लिखा हुआ है? उल्लास लिखा हुआ है।
अब उल्लास आपके सामने लिखा हुआ है, बोलो ल के द्वित्व का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। ल के द्वित्व का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। पहला जो ल है, यानी ल आ रहा है, उसको किस में बदलेंगे? तय में बदलेंगे, यानी इस ल को तय में बदलेंगे तो ये क्या होगा? उत्धन लास। उत्धन लास। जैसे देखो उत्धन लेख लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उत्धन लेख। अब उत्धन जो लेख है, यहां देखो तय के बाद में ल, बोलो तय के बाद में ल आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तय के बाद में ल आ रहा है, तय को किसका आदेश हो जाएगा? ल का, यानी इस तय को किसका आदेश होगा? इस तय को, यानी ये वाला तय किस में बदल गया? ल में। तो आगे कर दो उ, तय किस में बदल गया? सॉरी, तय किस में बदल गया? यानी तय बदल जाएगा ल में, फिर जय लिखा जा रहा है। आगे लेख जो है उसको ऐसा का ऐसा उतार दो और क्या बन गया? उत प्लस वो उत्धन लेख का क्या बना? उल्लेख। क्या बना? उत्धन लेख का उल्लेख बन गया। तो देखो लेख का द्वित्व, यानी द्वित्व से संबंधित 3 नियम अपन ने पढ़े। च का द्वित्व, द्वित्व से संबंधित कितने नियम पढ़े? 3 नियम। क्या ध्यान रखना इन तीनों में? कैसा भी शब्द आ जाए, ये स्थिति आ जाए, आपको संधि कौन सी करनी है? व्यंजन संधि। कैसी भी स्थिति आ जाए, अगर किसी भी शब्द में ये वाली स्थिति आ रही है, आपको संधि कौन सी करनी है? व्यंजन संधि। कैसा भी शब्द आ जाए, अगर आपके सामने ये वाली स्थिति है, आपको संधि कौन सी करनी है? व्यंजन संधि। सभी में स्वयं के द्वित्व का प्रयोग हो रहा है। च का द्वित्व, ज का द्वित्व, ल का द्वित्व। पहला जो वर्ण होगा वो आधा होगा, दूसरा वर्ण वही वर्ण होगा और पूरा होगा। और ज जो है इसमें स्थिति अलग और बनती है। दोनों ज आधे भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ज पूरे कभी भी नहीं होंगे। आधे का तो उदाहरण मैंने जैसे आपको सामने दिया था, उज्जवल। उज्जवल में दोनों ज कैसे आते हैं? आधे आते हैं। तो दोनों ज आधे आ सकते हैं, लेकिन पहला ज हमेशा आधा आएगा और दूसरा ज हमेशा पूरा आएगा। और दोनों ज क्या आ सकते हैं? आधे भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों ज पूरे कभी भी नहीं आएंगे। तो ध्यान दें, इन तीनों स्थितियों में व्यंजन संधि करनी है। ऐसी स्थिति कहीं भी आ जाए, व्यंजन संधि, संधि विच्छेद करते समय जो आधा वर्ण है उसके स्थान पे तय कर देना, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।